लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री जी की लाइव बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार की है। ये बड़ी घोषणाएं भाई 52 लाख बीपीएल परिवारों को बड़ा तोहफा। जिनकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये से कम है, उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से कती मौज कर दी। योजना के आवेदन शुरू भाई मिलेंगे 1.5 लाख रुपए तक योजना में। तो सारे भाण और भैया न काके ताऊ तैया न मर्द वीर और लुगैया न आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों सुन लो मुख्यमंत्री जी की लाइव बड़ी घोषणा, जो कि इस प्रकार से है। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 33 एजेंडे रखे गए, जिसमें एक एजेंडा डेफर किया गया। 32 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। सबसे पहले जो आज की मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और भूमि जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को भी प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। और इस नीति में जो भूमि मालिक है, अपनी भूमि की स्वयं पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और नीति में विभिन्न प्रावधान भी इसमें किए गए हैं कि भूमि मालिक अपने हिस्से की आंशिक या पूर्ण रूप से उसको बेच सकता है। अगर छोटा बड़ा भाग भी उसका बेचना चाहे तो वो भी बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। ये भी निर्णय किया गया है कि सड़क परियोजनाओं के लिए, क्योंकि कई बार ई भूमि के ऊपर हम भूमि खरीदते हैं और बीच में कुछ जमीन का टुकड़ा रह जाता और नहीं मिल पाती। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो NHAI की नीति है, सड़क की परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने की जो NHAI की नीति है, उस मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इसके ऊपर भी वो चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि तक 5 क्रम का जो पहुंच मार्ग है, अप्रोच रोड है, वो सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया गया है। एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क लेन देन की लागत 1% तथा 2 किस्तों में वो दिया जाएगा, ये निर्णय इसमें किया गया है। एग्रीगेटर 70% या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करके 1,000 रुपये से 3,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि उसको दी जाएगी। अगर एग्रीगेटर, जैसे हमने IMT के लिए कहीं भूमि लेनी है
तो लगभग उस भूमि का अगर 100 एकड़ लेनी है या 500 एकड़ लेनी है, 1000 एकड़ लेनी है, तो उसका लगभग 70% भूमि वो उसके ऊपर पोर्टल पे लगवाएगा और उसको 1% का 3000 रुपये प्रति एकड़ उसको दिया जाएगा और 70% तक जब तक वो इसको अपलोड करेगा तब तक वो 100 एकड़ तक, क्योंकि उसने घूम करके वो लगवाना होता है, 100 एकड़ तक उसका पहले फर्स्ट किस्त में दिया जाएगा और बाकी जब उसका व्यक्ति के साथ वो सिरे चढ़ेगा तो पूरा उसका पैसा उसको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में यह भी निर्णय किया गया कि भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ई भूमि की इस पॉलिसी के तहत वो अपना सकते हैं, ये भी निर्णय किया गया है। मंत्रिमंडल में ये भी निर्णय किया गया है कि जो हमारी महिला कर्मचारियों को जो अतिरिक्त अवकाश का लाभ देने की मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकुला में यह घोषणा की थी कि महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश बढ़ाए जाएंगे। इस संबंध में भी आज मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिलाओं कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई है। अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को वर्ष में पहले 20 अवकाश मिलते थे, अब उनको 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, ये निर्णय किया गया है। इसके अलावा जो हमारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की महिला कर्मचारियों को भी 1 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा, ये भी निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों के विकलांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिले, उसको भी मंजूरी दी गई है। बैठक में हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय नियमों में संशोधन किया गया है। अब सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों के जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा, इसको भी आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आज ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा रेशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी वो दी गई है। सरकार ने विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार और सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 28 मार्च 2023 को रेशनलाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। आज इस बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, खनन एवं भू विज्ञान विभाग तथा बागवानी विभागों की रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से पदों को हटाना, पदों के नाम बदलना, नए पद सृजित करना ये शामिल है। वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय विभाग में
31,533 पद स्वीकृत हैं। अब नए पद सृजित होने के बाद, ये रैशनलाइजेशन के बाद अब पदों की संख्या 36,381 होगी। इसी प्रकार विभाग की अनुशंसा पर सफाई कर्मचारियों के सभी पदों में कोई कटौती नहीं की गई है और इसी प्रकार रैशनलाइजेशन कमीशन ने खान एवं भू विज्ञान विभाग में भी 216 नए पद सृजित करने की सिफारिश की है, जिसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। रिपोर्ट में आईटी आधारित निगरानी और संचालन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिससे खनन कार्यों में पारदर्शिता और नियंत्रण बेहतर होगा। यह पुनर्गठन खनन उद्योग की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है, ताकि राज्य राजस्व और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। इसके अलावा बागवानी विभाग में भी लगभग 1100 नए पद सृजित करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार पदों की संख्या बागवानी विभाग में 2111 हो जाएगी। रिपोर्ट में आईटी आधारित निगरानी और संचालन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिसमें खनन कार्यों में भी पारदर्शिता और बेहतर नियंत्रण होगा। मंत्रिमंडल में ये भी मंजूरी दी गई है कि जो युद्ध में हताहतों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय किया गया है। आज की मंत्रिमंडल की बैठक ने 8 शहीदों के आश्रितों को सरकार की नीति के अनुसार अनुकंपा आधार पर युद्ध में हताहत हुए सैनिक, अर्धसैनिक के आश्रित मृतक के पद आधार पर ग्रुप बी, सी या डी पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। इनमें हरपाल सिंह सन ऑफ श्री सिपाही जिले सिंह और दूसरे हैं श्री संदीप गौतम के भाई कांस्टेबल सुजीत कुमार, ये बीएसएफ के हैं। हरपाल सिंह आर्मी सेना के हैं और कुमारी ममता ये बेटी है कांस्टेबल रोहतास कुमार बीएसएफ से है और कुमारी रीतू ये बेटी है कांस्टेबल दिलबाग सिंह बीएसएफ और सोनू यादव लाश नायक जो रामजस यादव हैं सीआरपीएफ से। श्री तरुण सन ऑफ सिपाही भूपेंद्र सिंह ये सेना से हैं। श्री नागेंद्र सन ऑफ हवलदार राम कुमार ये सेना से हैं, आर्मी से हैं। और शहीद देवेंद्र भाटी के भाई श्री भगत सिंह, इनको अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने किया है। और मंत्रिमंडल ने ये भी फैसला किया है कि कन्या महाविद्यालय खरखौदा का उसको टेक ओवर किया गया है, उसका अधिग्रहण किया गया है
और प्रबंधन की लगातार मांग तथा लगातार शिक्षा विभाग की 5 सदस्यीय विभागीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय किया गया और मंत्रिमंडल में इसको आज मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को भविष्य समर्थ बनाना है, जिसका जिक्र मैंने अपने बजट भाषण में भी किया था। यह विभाग हरियाणा की विजन 2047 नीति के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पहलों और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह विभाग AI, रोबोटिक्स और डिजिटल स्किल पर फोकस करेगा। स्टार्टअप्स, नवाचार और स्मार्ट शहरों के लिए भी खास रणनीति बनाने पर विभाग ये काम करेगा। हमारी सरकार ने ये जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि युद्ध में जो शहीद हुए हैं, ऐसे शहीद होने वाले सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के बच्चों को 6ठी से 12वीं कक्षा तक बच्चों को हमने कहा था कि उनको 60,000 रुपये हम स्कॉलरशिप देंगे और स्नातक को 72,000 रुपये और स्नातकोत्तर को 96,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का हमने अपने संकल्प पत्र में जिक्र किया था। हमने कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है क्योंकि इस संकल्प पत्र को जो हमने वायदा किया था, एक वायदा और इसके अंदर आज जुड़ गया है। आज इसको हमने पूरा कर दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इस छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले ये छात्रवृत्ति जो हमारे सेना के शहीद सैनिक थे, उनके बच्चों को ये मिलती थी और उनके बच्चों को अगर हम 2006-07 में ये पूर्व सैनिकों के बच्चों को जो तकनीकी व व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना ये आरंभ की गई थी, जिसमें लड़कों को 2,000 रुपये तथा लड़कियों को 2,250 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति ये 2006-07 के अंदर मिलती थी जब ये लागू की गई, जिसे 2019-20 में बढ़ा करके 2,500 रुपये और 3,000 रुपये ये प्रति महीना इसको कर दिया गया था। और हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के साथ साथ मैंने जो बताया है कि पहले इस योजना का लाभ जो हमारे सेना के आर्मी के जवान जो शहीद हो जाते थे उनके बच्चों को मिलता था, परंतु अब अर्ध सैनिकों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है कि जो हमारे अर्धसैनिक बलों के जो शहीद हो जाते हैं जवान, उनके बच्चों को भी इस ऐतिहासिक छात्रवृत्ति योजना के साथ उनको जोड़ा गया है। अब जैसे मैंने बताया है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो कहा था कि अब जो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है, अब 6ठी से 12वीं तक के कक्षा के बच्चों को 60,000 रुपये और स्नातक के बच्चों को 72,000 रुपये
स्नातकोत्तर के बच्चों को 96,000 रुपये वार्षिक ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि खनन एवं भू विज्ञान विभाग के नियम 2012 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि संशोधन के तहत किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा और रेट की प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब मंत्रिमंडल में इस बात की भी चर्चा की गई कि स्टोन और सैंड की रॉयल्टी को बढ़ाया जाए। जब हम अपने पड़ोसी राज्यों को देखते हैं, चाहे पंजाब है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उस एवज में यहाँ पर रॉयल्टी स्टोन की पहले 45 रुपये थी, अब उसको बढ़ा करके 100 रुपये करने का निर्णय किया गया है। जबकि जो सैंड की रॉयल्टी थी वो पहले 40 रुपये थी, अब उसको बढ़ा करके 80 रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि अन्य राज्यों से जो माल हमारे हरियाणा के अंदर आता है, जो अंतर्राज्य खनिज के परिवहन के लिए 100 रुपये प्रति टन शुल्क उनसे लेने की मंजूरी दी गई है कि अगर दूसरे राज्य, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ से जो ये खनिज का सामान सैंड है, बजरी है, स्टोन है, अगर वो दूसरे राज्यों से हरियाणा के अंदर आता है तो उनसे 100 रुपये प्रति टन शुल्क लिया जाएगा। इसको भी मंजूरी दी गई है। जैसा मैंने बताया है कि आज मंत्रिमंडल ने जो 33 एजेंडे आज रखे गए थे, उनमें से 32 एजेंडे आज स्वीकृत किए गए हैं, एक एजेंडा डेफर किया गया है। और ये जो कार्य किए हैं, इनमें सभी कार्यों में मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी है।